बूढ़ी औरत के 100 रुपए। बूढ़ी औरत दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानी। हिंदी में हम सभी ने गरीब भिखारियों को दान दिया ही होगा। दान करना भी बहुत पुण्य का काम है, लेकिन यकीन माने इस कहानी में किसी दस्तावेज की मदद से मदद करने का जो तरीका बताया गया है वह आपके दिल को जरूर छू जाएगा। एक आदमी पैदल किसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में कुछ फंसा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस तरह से अटके हुए 100 रुपए कहीं गिर गए। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे आंखों से स्पष्ट नहीं दिखता। कृपया कर यदि कहीं भी किसी को मेरे गिरे हुए 100 रुपए मिलते हैं तो कृपया उसे इस नंबर तक संदेश दें। नीचे दी गई लेखांकन को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति का मन वहां जाने को कहता है। उस व्यक्ति ने खाते को याद किया और उसकी तरफ को निकल पड़ा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो उसने देखा कि गली के आखिरी हिस्से में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे चलते निकल रही है। वह आदमी जानता था कि बूढ़ी और वहां सभी रहते हैं। बूढ़ी औरत के आने पर आदमी ने उससे कहा कि माँ जी, मुझे तुम्हारे गिरे हुए 100 रुपए का नोट मिला था। यह रहे आपके 100 रुपए। बूढ़ी औरत के आने पर बूढ़ी औरत उस व्यक्ति की बातें सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, कल से अब तक लगभग 20 से 25 लोग मुझे 100 रुपए दे चुके हैं। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है और ना ही मुझे लिखना आता है। पता नहीं किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। उस व्यक्ति के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उसे 100 रुपए के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने विनती करते हुए कहा कि सूरज जाने का समय यह संदेश सुबह फेंक देना। ना जाने मुझ पर दया करके ऐसा किसने किया है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी सोचता है कि वह ठीक उन 20-25 लोगों को जो बूढ़ी औरत के पास आ गए थे
वे भी उस बूढ़ी औरत ने संदेश भेजने के लिए कहा होगा, लेकिन किसी ने भी अभी नहीं छोड़ा। तो फिर मैं इसे कैसे कह सकता हूँ? उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर आ रहा था, जिसने इस तरह से बूढ़ी औरत की सेवा करने का रास्ता खोज लिया। उस व्यक्ति के लिए उसका मन शुक्र से भर गया। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने भी खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें दिखाती है कि हमारे मन में केवल कर्म करने की इच्छा को कई तरह से मदद करने के लिए लाया जाएगा। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी न किसी रूप में तस्वीरों की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरे दासी है, सत्य अच्छा है तो घर में मूरत काशी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।